आज का एपिसोड नंबर 5। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, और जितने फेसबुक पे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो हैं जल्दी जल्दी इसको शेयर करें। वापस कहता हूं, वॉच पार्टी शेयर करना, और लिखा है गिव स्टार्स टू डैनियल राज। तो मैं चाहता हूं कि आप वो भी कर सकते हैं। और इसमें एडिट ऑप्शन है, ये एडिट ऑप्शन क्या होता है? गिव स्टार टू डैनियल राज, एनीवे बाद में देखेंगे इसको। चलिए दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं? मैं समझता हूं कि आज का एपिसोड मजेदार रहेगा। जी हां, आज का एपिसोड मजेदार रहेगा, बहुत कुछ सीखोगे। साथ ही साथ मैं एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूं, और वो ये है कि जैसे ही आपके पास में मेरी वीडियो पहुंचती है, मैं चाहता हूं कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, उसमें से ऑफकोर्स प्रभु का वचन है, अच्छा लगेगा, आप उसको दूसरों के साथ में बांटेंगे आपकी लैंग्वेज में। जैसे कि पंजाब के लोग, कुछ अच्छा लगा पंजाबी में उसको आप प्रीच कर सकते हैं बातों को। प्रकाशन है, रेवलेशंस है, कुछ भी आपको अच्छा लगा, वचन का खुलासा है, प्रकाशन जिसको कहते हैं, ठीक है? आप पंजाबी में, वेस्ट बंगाल बंगाली में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पाकिस्तान वाले, नेपाल वाले, मराठी वाले, और क्या है, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़ वाले, आपकी लोकल लैंग्वेज में। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि लगे हाथ आपको यह भी बता दूं कि आप लोगों को अभी डेवलप करना होगा खुद को। मसीह मंथन के लोगों, आपसे कह रहा हूं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हो, आपसे कह रहा हूं, फेसबुक के फॉलोवर हो, आपसे कह रहा हूं, आप लोग जितने मुझे सुनते हैं, मैं उन सभी को कह रहा हूं जो खरी शिक्षा को पसंद करते हैं। और आप समझ गए कि ये सही बोल रहा है डैनियल राज। मैं चाहता हूं कि आपको अभी आपको अपग्रेड करना होगा। सेटअप बनाओ जल्दी से घर पे, अच्छा फ़ोन ले लो, हेडफोन यूज़ करो, माइक वगैरह लगा लो, एक जो स्टैंड होता है ना, मोबाइल स्टैंड रखते हैं, उसको ले लो, घर का बैकड्रॉप अच्छा कर लो, लाइट ले लो एक छोटा सा, और उसके बाद वीडियोस बनाना शुरू करो। आपने ठीक सुना, वीडियोस बनाना शुरू करो। सिस्टर्स, ब्रदर्स, लड़का लड़की, बुजुर्ग, सब, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, और जरूरी नहीं है कि मेरा नाम लेना है कि डैनियल राज मसीह मंथन, नो नो नो। आप लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही कोई फायदा होगा, ना ही कोई नुकसान होगा। बस इतना है कि जो लोगों को पता चलेगा कि हाँ बाबा ये लोग एक टीम है, और मैं उसके लिए आपको नहीं कहता, बट आप सिंपली प्रभु के वचन को प्रमोट करो। जो प्रकाशन मिला है उसको लेकर बात करो। देखो बाइबल ऐसा कहती है, ये ऐसा है, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, उन बातों को आप लोग रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे, ओके? तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा मसीह के राज्य में, मसीह के लोगों में। मैं समझता हूं कि बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना? क्या आप ऐसा कर सकेंगे? करना चाहोगे? प्रभु के राज्य के लिए प्लीज करिए ऐसा, ठीक है ना? परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा आपके द्वारा। देखिए मैं वापस कहता हूं, एक से कुछ नहीं होगा, मुझसे अकेले से नहीं होगा, हम सबको आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग जो हैं आगे आए, और इस प्रकार का अपने आप को अपडेट आप लोग करें, ठीक है ना? साथ ही साथ मैं समझता हूं कि इस वक्त दिमाग में कुछ आ रहा था, लेकिन मैंने उसको ड्रॉप किया है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मैं चाहता हूं कि आप ये सुने, ओके? तो आज का जो एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 5, और जो प्रोग्राम है वो है न्याय के दिन महान रखवाला पूछेगा। जबरदस्त तरीके से पूछेगा। पास्टर डैनियल, कहां लिखा है कि महान रखवाला पूछेगा? जी हां दोस्तों, लीजिए बाइबल, यानी कि बिबलिया, लैटिन वर्ड कहता है, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड कहता है बाइबल, जिसको कहते हैं बिबलिया बुक्स, उसका अर्थ होता है बाइबल। यीशु को महान रखवाला कहती है। वाह, कैसा लगा? कहां लिखा है ये लीजिए, इब्रानियों 13:20 लिखा है कि अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है। गॉट इट? या और इसी को सपोर्ट करने के लिए एक और स्क्रिप्चर है, क्योंकि कोई भी बात 2 या 3 बातों से ही पक्की होती है। लिखा है पहला पत्रस उसका 5:4, 1 पीटर चैप्टर 5:4 लिखा है कि जब प्रधान रखवाला, चीफ शेपर्ड, लिखा है प्रकट होगा, रिवील होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। तो जिसके चलते
लिखा है कि यीशु एक दिन हर चर्च का, हर सेवक का, हर सदस्य का, वापस बोलो कि हर चर्च का, हर सेवक का, हर सदस्य का खुलकर न्याय करेगा। आपने ठीक सुना, आपने ठीक सुना, आपने ठीक सुना। जी हां, खुलकर न्याय करेगा, एक एक बातों का वो न्याय करेगा ना। अविश्वासी जितने मेरे मित्र हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, जो भी आप लोग आते हैं, जिस किसी भी दुनिया के कोने से आते हैं, याद रखिए आपके लिए भी यीशु ही एक दिन न्याय करेगा। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 31 लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, अपॉइंटेड, ठहराया है, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, ब्रैकेट में यीशु, धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है ना। एक व्यक्ति है फेसबुक पे, अविश्वासी लोग हैं वो लोग, मैंने उसका कमेंट्स पढ़ा था, कहता है कि यीशु मसीह मरा लेकिन जिंदा नहीं हुआ। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, बाकी लोगों को भी कहना चाहता हूं कि यीशु मरा सच है, लेकिन वो जी उठा तीसरे दिन, जिंदा हो गया। ठीक है ना। तो आपकी जो नॉलेज है उसको ठीक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अभी जितने 414, 15 आप लोग देख रहे हैं, आपको भी बता दूं कि यहां पे आपको एक डर होना जरूरी है कि मसीहा, ईसा मसीह, यशुआ एक दिन विश्व का 800 करोड़ की आबादी वाली दुनिया का, इस प्लैनेट का वो न्याय करेगा। लेकिन पतरस जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। पतरस ने कहा था, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। यू गॉट इट? परमेश्वर के लोगों का पहले न्याय किया जाए। लिखा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, जबकि न्याय का आरंभ, बिगिनिंग, लिखा है कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या होगा या क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। अब सोच के देखिए दोस्तों, उनका क्या होगा। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ठीक से समझें, भली बात समझें, और जानें कि ये जो दुनिया है ना, आपको ऐसा लगता होगा, कुछ लोगों की मूर्खता है, उसको क्या कर सकते हैं, उन लोगों को लगता होगा खाओ पियो मजा करो, क्योंकि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और हम फिर से जन्म नहीं लेंगे, और अगर हम जन्म लेंगे तो अपने कर्मों के हिसाब से कुछ ना कुछ बन जाएंगे। बहुत बड़ी मूर्खता, बेवकूफी है ये। इसमें कोई सत्य नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। नो फैक्ट, नो ट्रूथ। साफ बहस करना है, करते रहो, नहीं समझ में आना मत समझो, नहीं सुनना है मत सुनो, लेकिन ये सत्य है, या ये सत्य है, ये सत्य है दोस्तों, बड़ा कड़वा सत्य है। अब बात करते हैं पतरस के हिसाब से, इस व्यक्ति के हिसाब से इसको ये प्रकाशन मिला था, और प्रभु की आत्मा ने इससे कहा था कि पतरस लिख के सबसे पहला न्याय उन लोगों का होगा जो परमेश्वर के कहलाते हैं, जो यीशु के कहलाते हैं, जो पास्टर्स हैं, सेवक हैं, प्रीचर्स हैं, बाइबल को उठा के वचन का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों का सबसे पहला न्याय होगा। किस किस क्षेत्र में न्याय होगा? विशेष करके वो सब कुछ जो बाइबल के बाहर सिखाते हैं। तो उस कड़ी में, जो कि मैं कल इसको फिर कंटिन्यू करूंगा, लेकिन वो होगा एपिसोड नंबर 6, न्याय के दिन महान रखवाला पूछेगा। आज के इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5 में, किसको पूछेगा न्याय के दिन? तो एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी जमात है, प्रचारकों की, सेवकों की, उपदेशकों की, जिसके लिए लिखा है खुजली मिटाने वाले सेवकों से महान रखवाला पूछेगा, खुजली मिटाने वाले सेवकों से। वाह, कैसा लग रहा है? अभी तक आप बात को समझे?
या आपको समझना होगा दोस्तों। तो फिर से कहता हूं, लिखा है महान रखवाला पूछेगा खुजली मिटाने वाले सेवकों से। पास्टर डैनियल, ये क्या चीज है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बाइबल के अंदर इनके बारे में कुछ लिखा है? जी हां, लिखा है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप चित्र पर देख लो। यीशु को देखिए जो भेड़ों का महान रखवाला है। यीशु के हाथ में जो लकड़ी है उसको देख लीजिए। और मुझे खुशी है कि ये फोटो मुझे मिल गया गूगल पे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यीशु ने अपनी भेड़ों को, जो उसकी आवाज को सुनते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया है। और साथ ही साथ आप भेड़ियों को देख सकते हैं जिसका जिक्र यीशु ने खुद किया मत्ती 7वें अध्याय में कि फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। वाह, यहां से आपको अपने आप को मजबूत सुनना है। मसीह मंथन के लोगों में आपको भी कहना चाहता हूं, बहुत बारीकी से सुनना। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग है ना कमेंट खूब करते जाएं, जैसे जैसा ठीक लगता है। हार्ट देना है, थंब देना है, क्या क्या देना है, आप लोग इसको जारी रखिएगा, ठीक है ना? हाँ, इसका वॉल्यूम बंद कर दिया मैंने। जी, आप लोग करते जाएं जैसे आपको ठीक लग रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ लोग कर रहे हैं। जी हाँ, या करते जाएं। परफेक्टली सेड नीता जी, थैंक यू। फिर से कहता हूं, आज इसके ऊपर बात होगी जिसको कहते हैं खुजली मिटाने वाले सेवक। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से आज की बातों को सुनेंगे। तो मैं फिर से पूछता हूं, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, खुजली मिटाने वाले सेवक बाइबल में कहां है? लीजिए या लीजिए। और मुझे खुशी है कि परमेश्वर की आत्मा मुझे ऐसे ऐसे जो पोस्टर्स, पिक्चर्स, वो मदद के लिए दे देते हैं गूगल से, जहां आपको अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। तो दूसरा तिमोथी की किताब 4 अध्याय वचन से 3, 2 तिमोथियुस चैप्टर 4 वर्स 3, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा। और ये जो समय आएगा ना, ये बात हो रही है एंटी क्राइस्ट के टाइम पर। और अभी भी अकॉर्डिंग टू 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18, पहला यूहन्ना 2 का 18 लिखा है कि अंत के दिनों में मसीह का विरोधी आएगा। लेकिन कहता है कि हे प्रियो, अभी भी मसीह के विरोधी हैं जगत में। तब क्या आता उसने? तो इसका मतलब ये हुआ कि मसीह के विरोधी हैं तब भी और अब भी। तो जब पौलुस लिख रहा था तो उसको पता था कि ऐसा समय आएगा जिसको यीशु ने भी कोट किया है, मैं रखूंगा। और जिसको नबी दानियल ने भी कोट किया, मैं उसको भी रखूंगा, ठीक है ना? आइए पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होगा। किसको? ऐसे लोगों को जो खरी शिक्षा प्रचार करते हैं। चर्च के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ वो ग्रुप जो आउट ऑफ स्क्रिप्चर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाकर बाइबल के वचन को ठीक से ना समझकर उल्टा सीधा सिखाते हैं, उनको भी जब मुझ जैसे 10%, और मैं इस वक्त में खुद का नाम लूंगा कि डैनियल राज को आज भारत के अंदर बहुत सारे लोग सह नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। माफी चाहता हूं कि स्पीकर का हामिंग थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, जो सीटी बजती है ना बीच बीच में, उसको बर्दाश्त कर लीजिए। या कैसा लग रहा है अभी तक? ओके, तो जिसके चलते सह नहीं पाएंगे सह नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं कौन लोग हैं। और लिखा है, पर कानों की खुजली के कारण। आपने पूछा था ना कि पास्टर डैनियल, खुजली मिटाने वाले सेवक का न्याय यीशु करेगा। कहां लिखा है? लीजिए, यहां लिखा है। लिखा है, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। तो इसको कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं रख दे रहा हूं, बहुत अच्छा फोटो है, पढ़ लीजिए। इसको कहते हैं कि कुछ चर्च के सदस्य
या कुछ चर्च के मेंबर्स ऐसा प्रचार पास्टर के मुंह से सुनना नहीं चाहेंगे, सेवक के मुंह से सुनना नहीं चाहेंगे, जो उनको टोचती है, पेनिट्रेट करती है, नहीं सुनना चाहेंगे। एक सेकंड दीजिए, नहीं सुनना चाहेंगे। वो कहेंगे पास्टर ने हमको ऐसा मत सिखाओ, अगर आप ऐसा कुछ सिखाओगे तो हम चर्च छोड़ देंगे। और जिसके चलते पास्टर्स डर जाते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है अगर चर्च ही खाली हो गई तो आसपास के जो चर्च के लोग हैं वो मुझे गलत कहेंगे, और बदनामी के डर से, अपमान के डर से, कलीसिया टूट जाएगी उसके डर से, ऑफरिंग नहीं मिलेगा उसके डर से, फिर वहां पे 10% की बात नहीं कर रहा हूं, उन 90% की बात कर रहा हूं जो वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, समझौता कर जाते हैं। फिर शुरू होता है वो खेल। कहते हैं आप जैसा कहोगे वैसा प्रचार करेंगे। एक स्टोरी बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, बहुत पहले। वो स्टोरी ऐसी थी कि जो चर्च का पास्टर है उसने एक संडे प्रेम के ऊपर प्रचार किया, ऑन लव। तो जिसके चलते जब उसने प्रचार किया तो चर्च के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बोला पास्टर जी मजा आ गया, आपने इतना अच्छा प्रचार किया प्रेम के ऊपर। पास्टर ने बोला थैंक यू। अगला संडे फिर आया, उसने हूबहू कट टू कट कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली वही प्रीचिंग फिर किया। पब्लिक ने कहा ओके अच्छा था, आपने अच्छा प्रचार किया। तीसरे संडे उसने फिर वापस कट टू कट कॉपी पेस्ट वही प्रचार किया। पब्लिक अब जरा, चर्च के लोग अब जरा क्वेश्चन में आ गए, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि पहला संडे ठीक है, दूसरा संडे ठीक है, आज तो हम सोच कर आए थे ये कुछ अलग बोलेंगे, ये तो वही कॉपी पेस्ट, यही कॉपी पेस्ट। दोस्तों ये हमिंग जरा ठीक कर लो प्लीज, एक सेकंड दीजिए। या आई थिंक अभी कुछ ठीक हो जाना चाहिए। या फर्स्ट संडे वही, सेकेंड संडे वही, थर्ड संडे वही, अब आता है चौथा संडे। तो पब्लिक पूरी तैयारी के साथ बैठी थी, अगर आज पास्टर ने वही रिपीट किया तो हम सब खड़े होकर उसको सवाल करेंगे, लेकिन अगर आज बदल दिया तो ठीक है। आप जानना चाहते उन्होंने क्या किया? उस पास्टर ने वही प्रीच किया जो 3 हफ्ते से चल रहा था, कॉपी पेस्ट कट टू कट। अब चर्च के लोगों को आ गया गुस्सा, कमेटी को आ गया गुस्सा, सबने मीटिंग बिठाई, पास्टर को बीच में बिठाया और बोला कि पास्टर जी आप ये क्या कर रहे हैं? आपका पहला संडे ठीक था, दूसरा संडे भी ठीक था, लेकिन तीसरा संडे, और आपने तो आज हद कर दी, चौथा संडे भी आप वही प्रीच कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तब उस पास्टर ने कहा मैं अगले 5वें संडे को भी यही रिपीट करूंगा, उसके बाद भी यही रिपीट करूंगा, महीनों भर में यही प्रचार करूंगा जब तक तुम आपस में प्रेम नहीं कर लेते, आपस में तुम ठीक नहीं हो जाते। वाह! तब जाके चर्च के लोगों को पता चला कि गड़बड़ पास्टर में नहीं है, गड़बड़ चर्च के सदस्यों में। तो पौलुस ने यहां लिखा है पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। और वो भी क्या लिखा है? बहुतेरे। फेसबुक और यूट्यूब का जमाना है आज, सोशल प्लेटफॉर्म का जमाना है आज, जहां पे चर्च का पास्टर अगर ओके टाइप का प्रीच करता है तो चर्च के मेंबरों को पता है कि अब क्या करना है, या तो चर्च बदलना है या तो पास्टर बदलना है, तीसरा जाना है, रूटीन के हिसाब से बैठना है और फिर उठकर आना है और फिर अपने हिसाब से फेसबुक, यूट्यूब पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट्स पे, जूम पर, जहां कहीं हमको सूटेबल प्रीचर मिलेगा जो हमारी खुजली मिटाएगा कानों की, उसी को सुनेंगे। ऐसा दौर चल रहा है, यस और नो? बताइए कमेंट करके। ऐसा दौर चल रहा है ऑलरेडी।
तो जिसके चलते ऊपर क्या लिखा है, मैं वापस रखने जा रहा हूं, लिखा है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग, चर्च के लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। अब मुझे बताइए, तो जब चर्च के लोग ऐसे सेवकों को ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि लूसीफर चुप रहेगा? बताइए। तो जिसके चलते लूसीफर क्या करेगा, उन लोगों को जिनकी खुजली मिटानी है कानों की, उनको उपदेश देगा, प्रीचिंग देगा, टॉपिक्स देगा। और आपको पता है आजकल 2-3 टॉपिक टॉप पे है जिसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा, कल तक। सबसे पहला ब्लेसिंग वाली प्रीचिंग, दूसरा प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, तीसरा मिरेकल्स वाली सभा जहां चमत्कार होते हैं। क्योंकि बाहर एक कहावत है, नमस्कार उसी को जो दिखाए चमत्कार, जहां चमत्कार वहां नमस्कार। गॉट इट? ये दौर चल रहा है या जबकि यीशु ने कभी भी चमत्कार उस बेस पे नहीं किया था कि तुम सिर्फ चमत्कार देखो और मुझ पर विश्वास करो। मैं आपको बाइबल का एक वचन बता देता हूं, अगर आप लोगों ने कभी उसको अगर पढ़ा होगा तो आज आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 16। आइए देखते हैं क्या बोला। 16 ये रहा आपका बाइबल स्क्रिप्चर, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 16 एंड 17 लिखा है। ओके, एक काम करते, 14 से पढ़ते। जब पतरस के घर आया, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने अपनी सास को जवर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ, उसका जवर उतर गया, वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी। उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मैं अभी वचन 17 पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन रुको। सबको ठीक किया, A to Z को ठीक किया। कब? तब यीशु ने तब ठीक किया। मैं इसके ऊपर भी आऊंगा कि महान रखवाला चमत्कार वालों से पूछेगा न्याय के दिन कि तुम्हारी चर्च की दुकान चमत्कार के बेस पे क्यों चली, तुम्हारा संडे का चर्च चमत्कार के बेस पे क्यों चला, ऐसा वो पूछेगा। तो यीशु ने चमत्कार किए, बहुत ध्यान से सुनिए। यीशु ने इतने चमत्कार किए कि पुस्तक में लिखी जाती तो पुस्तक उस चमत्कारों को समा ना पाती, मतलब हैंडल ना कर पाती, और आप समझ भी नहीं पाते। इतने चमत्कार, इतने आश्चर्यकर्म, ऐसा लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 21 का 25 में, ठीक है ना? बट जितना लिखा है पर्पस है उसके पीछे, जो चमत्कार हुए हैं पर्पस है उसके पीछे, मकसद है उसके पीछे। ये वचन 17 को पढ़। मैं भी यीशु को पूछूंगा, आप भी यीशु को पूछेंगे, सब लोग यीशु को पूछेंगे कि यीशु जी आपने इतने चमत्कार क्यों किए? मुर्दे जिंदा, दुष्ट आत्मा निकालना, लंगड़ों को छलाना, अंधों को दिखाना, बहरों को सुना, ये सब आपने क्यों किया? तब यीशु क्या कहते देखो, वचन 17 लिखा है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। कहां? क्रूस पे। तो इसके पीछे पर्पस क्या है? एक प्रोफेसी, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी क्या कहती है कि यीशु आएगा, बहुत चमत्कार करेगा, बहुत चमत्कार करेगा ना। कुछ अंधभक्त और अधूरे ज्ञान वाले सेवक और साथ ही साथ हाफ नॉलेज वाले पास्टर्स, अभी उनके मन में प्रश्न चल रहा होगा, तो क्या यीशु आज चमत्कार नहीं करता? ए भाई, मैंने बोला क्या? ये नहीं बोला। यीशु चमत्कार करता था, करता है, करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यीशु का किसी को ठीक करने के पीछे आज भी, तब भी और आगे भी पर्पस है, मकसद है, मकसद है। ये बाबा जी का घंटा नहीं है ना कि बजाया, कुछ तोड़ा, चढ़ाया, लगाया और मन्नतें मानी, भगवान पूरी कर देना, ये वो जगह नहीं है मेरे दोस्त। पास्टर डैनियल ऐसे कैसे बातें करते हैं? यही तो लिखा है, नहीं सह सकते तुम। यही तो लिखा है कि तुम सह नहीं पाओगे।
मेरे दोस्त, यही तो लिखा है कि तुम सह नहीं पाओगे। तो अब आप सोचिए, यीशु के वक्त पौलुस जैसे सेवक जब प्रीच करते थे तो क्या सहते थे? नहीं सहते थे। आज मैं उन्हीं की रास्ते पे चलूं, यीशु के बातों को रखूं, तो मुझे सहेंगे? बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो जिसके चलते क्या करेंगे, ऐसे उपदेशकों को ढूंढ कर लाएंगे जो उनकी सभा में खड़े हों और प्रचार करें। मुझे बीच में, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बीच में मुंबई से किसी ने कहा था कि डैनियल भाई, अगर आप ऐसा प्रचार करोगे ना, अन्य भाषा के खिलाफ, वर्शिप के खिलाफ, दशमांश के खिलाफ, और आपका जो तरीका है प्रचार करने का, अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको कोई बुलाएगा नहीं, मीटिंग में, कन्वेंशन में, कॉन्फ्रेंस में। ए मेरे भाई, मैंने उसको भी जवाब दिया था, और अगर किसी के दिमाग में अभी चल रहा है तो मैं आपको भी जवाब दे देता हूँ। मेरे को आना ही नहीं है, पहली बात, तुम्हारे कन्वेंशन, तुम्हारे क्रूसेड, तुम्हारी सभा में मेरे को आना भी नहीं है। पूछो क्यों? हाँ, तो जहां यीशु नहीं है, जिस कॉन्फ्रेंस में, जिस सभा में, जिस कन्वेंशन में, जिस मीटिंग में, मैं वहां जाके क्या करूं? जिस मीटिंग में यीशु की मर्जी नहीं है, मैं वहां जाके क्या करूं? आई बात समझ में? मेरे पास में अभी टाइम नहीं है ये बताने के लिए कि यीशु को लोग ढूंढते थे। क्या वो इस घर में बैठा है? बोला नहीं। उस घर में बैठा है? बोला नहीं। तो क्या करते थे पता है? यीशु को ढूंढते ढूंढते ढूंढते, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, तीसरा मोहल्ला, तो चौथा मोहल्ला, ये शहर, वो शहर, जहां यीशु होता था भीड़ वहां जाती थी। तब तो सोच के देखिए, आपकी बकवास की मीटिंग में जहां कचरा खिलाया जाता है, बाइबल के बाहर बातें होती है, वहां यीशु कैसे आएगा बताइए? पवित्र आत्मा अपना काम कैसे करेगा? तो जिस मीटिंग में यीशु नहीं है, मैं जाके क्या करूं? पहले जाता था, 20 साल तक जाता था, आपकी दी हुई पैकेट लेता था, याद आ गया होगा आप लोगों को, और मुझे ऐसा लगता था, अरे वाह क्या काम किया मैंने। ऊंचे ऊंचे सुर में गाना गा के कव्वाली, सूफी, गजल सब गाता था आप लोगों के लिए। याद आ गया? मुंबई वालों, महाराष्ट्र वालों, या। लेकिन जब से खराब प्रचार करना शुरू किया, बोला डैनियल राज को नहीं सुन सकते। वाह बेटा मुझे नहीं सुन सकते, पौलुस को नहीं सुन सकते, ये बात तो सत्य है, ये बात तो सत्य है, नहीं सुन सकते आप। तो जब यीशु को नहीं सुन सकते, पौलुस को नहीं सुन सकते, मुझे क्या सुनोगे? जिसके चलते आपके बीच में एक पोस्ट रख रहा हूं। तो आप लोग क्या करते पता है? कुछ प्रीचरों को सेलेक्ट करते हैं, ये फोटो देख लो, लिखा है कौन है ये खुजली मिटाने वाले। तो मेरा आज का जो एम्फसाइज या फोकस होगा, वो होगा ऐसे सेवकों पे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलते हैं। तो लिखा है कि जिनसे महान रखवाला पूछेगा कि हे खुजली मिटाने वाले, तूने अपने चर्च के लोगों को खुजली मिटाने वाला प्रचार क्यों किया? ऐसी बातें क्यों की जहां उनको खुशी थी, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर को खुशी नहीं हुई। मूसा को कहा था कि पहली बार पानी जब नहीं है, लकड़ी मार, पानी आएगा। दूसरी बार कहा लकड़ी नहीं मारना, बात करना, उसने नहीं किया, लकड़ी मार दी। पूरे लोग पानी पी के खुश, लेकिन उस पूरी भीड़ में एकमात्र अकेला परमेश्वर नाराज। ऐसा प्रचार करो, रखूंगा, ऐसा प्रचार करो कि उसको खुशी हो, ऐसी सेवा करो उसको खुशी हो। लोग नहीं सुन रहे पास्टर डैनियल। अरे लोगों के चक्कर में तू नर्क जाएगा क्या? जैसे मूसा लोगों के चक्कर में प्रतिज्ञा के देश को नहीं पहुंचा। ये मूर्खता आप मत करिए। यही तो कहता है पौलुस, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 4 से आगे, कहता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जो कुछ हुआ वो सबक है, सबक। या जब मैंने अन्य भाषा की बात की ना, तो कमेंट बॉक्स पे, फेसबुक पे आने लगा, ऐसे कैसे बोल दिया। तो क्या चल रहा है? नहीं सह सकते। क्यों? इसके कैटेगरी के लोग हैं वो लोग। अभी दायित्व को लेके, दशमांश को लेके बात किया तो नहीं सह सके, बोला डैनियल राज गलत सिखा रहा। क्यों? तुम यहां के लोग हो। तो जिसके चलते क्वेश्चन उठता है कि कौन है ये खुजली मिटाने वाले सेवक, जिनसे महान रखवाला पूछेगा। ये ऐसे लोग हैं जिसको बाइबल कहती है कि ये टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले। तो कौन है टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले?
या जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके बीच में रखा है। पास्टर डैनियल, ये वचन कहाँ लिखा है? प्रेरितों के काम 20 का 30 में, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो छेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। तो ये जो शब्द है ना, टेढ़ी मेढ़ी बातें, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये रहा, डिस्टॉर्ट, विकृत, डिस्टोरेटेड या डिस्टोरेटेड, ये शब्द है इसका, विकृत। तो अर्थ गूगल से मैंने निकाला है, नॉट ट्रूली और कंप्लीटली रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट और फैक्ट्स और रियलिटी, मिस रिप्रेजेंटिंग और प्रेजेंटेड और फॉल्स, डिस्टोरेटेड या ये है सही शब्द, डिस्टोरेटेड, विकृत। हाँ, तो जिसके चलते ऐसे प्रीचर आएंगे, ये चित्र देख लो, मुझे खुशी है कि ऐसे फोटो मुझे मिल जाते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो प्रश्न उठता है, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? क्यों आते हैं ये लोग? टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले, डिस्टोरेटेड, या ये रहा शब्द। तो जिसको पौलुस कह रहा था कि तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ये मनुष्य है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलेंगे। तो जिसके चलते ये आपको मैंने रखा था, रूप बिगाड़ा हुआ या डिस्टोरेटेड, रूप बिगाड़ा हुआ। यू अंडरस्टूड? तो मैं चाहता हूं कि ये वचन को आपको समझना होगा, यूं ही नहीं लिखा है। जब यीशु कह रहे थे ना, तो यूं ही नहीं कह रहे थे, पौलुस कह रहे थे तो यूं ही नहीं कह रहे थे। ये लोग क्या करते हैं ना, पूरा का पूरा रूप बिगाड़ देते हैं। आपको पता है आज शॉकिंग क्या बात है, आज बाइबल का रूप बिगड़ गया है। इसको बिगाड़ दिया लोगों ने 200-300 सालों में, इसको तक बिगाड़ दिया। कहते हैं कि ऐसा थोड़ी सिखाती है बाइबल ऐसा सिखाती है, रूप बिगाड़ दिया, डिस्टोरेटेड। ऐसे लोग हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें, पास्टर्स, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री वाले। और सबसे ज्यादा धोखा कहाँ होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम ट्रैवल करते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर, तो हम होटल्स ढूंढते हैं कि भाई कहाँ रहेंगे ताकि मीटिंग कर सकें। तो जो हमारी टीम होती है वो चेक करती है कि कौन से होटल को सबसे ज़्यादा रेट मिला है, स्टार मिला हुआ है। तो फिर हम देखते हैं 4.5, 5 स्टार, 5 स्टार, 5.5, ऐसा करके जब हम देखते हैं तो साथ ही साथ नीचे हम रिव्यूज देखते हैं कि लोगों ने क्या कहा है। वही चीज़ आप करते हैं। आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो, आप सबसे पहला क्या चेक करते हो? आजकल यूट्यूब पे जाते हो कि इस गाड़ी के बारे में किसने क्या कहा है। वैसे ही ये जो बहुत तेरे हैं ना, जिनकी खुजली मिटती है, ऐसे लोगों की रिव्यूज देखते हैं। बोले अरे इसकी तो भीड़ बहुत है, इस आदमी को सुनने के लिए 2-2 लाख लोग आते हैं। अब आपको समझ में आ गया, इशारा मिल गया होगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूं। तो उसकी रिव्यू देखते हैं और फिर उसका स्टार देखते हैं। बस तुम यही धोखा खाते हो, तुम यही धोखा खा जाते हो। तो जिसके चलते होता क्या है, आप पूरे तरह से मसीह का रूप बिगाड़ देते हैं, डिस्टॉर्टेड। तो जिसके चलते आज मैं रख रहा हूं 2 तरह के प्रचारक आपके बीच में आ गए हैं, क्योंकि एक है जो आपकी खुजली मिटाएगा और दूसरी है जो आप उसको सह नहीं सकोगे। रख रहा हूं एक मनुष्य को प्रसन्न करने वाले और दूसरा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले। जो इसको सुनेगा ना, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले, ये वो प्रीचर होगा जो दूसरों की खुजली मिटाएगा। लेकिन ये वो होगा जब जैसे इसको सुनेंगे कहेंगे भाई हम नहीं सह सकते। हाँ, लेकिन ये प्रीचर परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और जो समझ जाएंगे, सारा खेल आज समझने पर है, जो समझ जाएंगे वो परमेश्वर के पास जाएंगे। तो मैं रख रहा हूं गलतियों 1:10 इसको सपोर्ट करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी देख रहे हैं, 600 के आसपास लोग जुड़ गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहें, ठीक है ना। इसको देखिए साहब, लिखा है यदि मैं, पौलुस कह रहा है, अब तक
मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो जिसके चलते मैंने क्या कहा था, ये दो तरह के प्रचारक हैं आज। मेरा क्वेश्चन आपसे, आपका प्रचारक फेसबुक यूट्यूब वालों, आपका प्रचारक किसको खुश कर रहा है आज, मनुष्यों को या परमेश्वर को? या पास्टर डेनियल, ठीक है आपका लोग सुनते हैं, आपका सब्सक्राइब करते हैं, आपके पास में 2 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, 1 लाख के आसपास अभी हो जाएगा शायद। आपके फेसबुक पे फॉलोवर्स हैं 3000 4000, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोवर्स हैं, ठीक है, लेकिन लोग आपको पसंद नहीं करते। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आपको पसंद नहीं करता है। वाह बेटा, मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे पसंद ना करो। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर को पसंद करेगा या परमेश्वर उसको पसंद करेगा, ऑब्वियस है कि उसको दूसरे वाले लोग पसंद नहीं करेंगे। तब जाकर पौलुस ने क्या कहा, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। ये डैनियल राज डंके की चोट पे बोलता है। तुमको लगता है मैं घमंड कर रहा हूं, खुद की बड़ाई कर रहा हूं, तो कर रहा हूं, क्या कर लोगे? ये परमेश्वर को खुश करने के चक्कर में 2014 में कदम उठाया था। 93 को मेरा उद्धार हुआ था, 93 को, ध्यान से सुन लो। लेकिन 93 से लेकर 2014 तक मैं चला चर्च के हिसाब से, मैं चला संस्था के हिसाब से, मैं चला लोगों के हिसाब से। मैं वो गाने बनाता था जो मार्केट में उन दिनों में चलती थी। मैं वो गाने गाना पसंद करता था जो पब्लिक को खुश करती थी। मैं ऐसी बातें कहता था पुलपिट से जो लोगों को खुश कर जाए, चुटकुले, शायरी, जो भी मैं करता था। लेकिन 2014 में परमेश्वर ने मुझे तोड़ा। बोला डैनियल क्या कर रहा है? उस दिन से मुंबई वालों तुम गवाह हो मेरे जीवन का, महाराष्ट्र वालों तुम गवाह हो मेरे जीवन का। उस दिन से मैंने खुद को बदला। मैंने कहा कि ना, अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं मनुष्यों को नहीं, मैं परमेश्वर को खुश करने वाला दास बनूंगा। और मैंने उसी दिन अपने दिमाग में सोच लिया था कि अगर मैं मसीह का दास बनकर मसीह को प्रसन्न करने वाला बन गया तो मेरे विरोध में वीडियो बनेगी। मैं समझ गया था उसी दिन मेरे विरोध में बातें होंगी, मेरे खुद के अपने मुझे छोड़ देंगे, मेरी आलोचना होगी और सबसे ज्यादा मेरी बदनामी की जाएगी। और बदनामी के चलते क्या होगा कि डैनियल राज अपना काम छोड़ देगा, मसीह का काम छोड़ देगा, वीडियोस बनाना छोड़ देगा। लेकिन आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने बीच में वीडियो बनाया था कि जब कुत्ते मेरी गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं भाव भाव करते हुए, मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूं। 2014 से मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई हुई है और ये स्पीड तब तक चलती रहेगी जब तक आखिरी सांस है। अब बोलो यू अंडरस्टैंड? या कैसा लग रहा है? कैसा लगा अभी तक? ओके तो फिर से कहता हूं, आपका पास्टर कैसा है? 1 वाला या 2 वाला? 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला? चेक करो। अगर आपका पास्टर, आपका प्रीचर, आपका ऑनलाइन प्रीचर 1 नंबर वाला है तो भैया जितनी जल्दी हो सके उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम ना तो अगुवा खुद जाएगा स्वर्ग में, ना उसकी भीड़। हाँ आई थिंक और एक बोल ही देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसे किसी प्रीचर को नहीं सुनना, ऐसे किसी पास्टर को नहीं सुनना, ऐसे किसी वर्चुअल फिजिकल सेवक को नहीं सुनना या ऑनलाइन प्रीचर को नहीं सुनना जो टंग्स यानी जिब्रिश में बात करता हो, रबा शबा शबा। जैसे ही तुम उसको सुनोगे उसके अंदर तो गलत स्पिरिट है, वही स्पिरिट तुम्हारे अंदर आएगी और तुम्हारा पूरा आत्मिकता खराब कर देगी। आई बात समझ में? या गले से नहीं उतरेगा ये लाइन, लेकिन ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो जिसके चलते 2 तरह के प्रचारक, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले, नंबर 1 परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले। वचन कहां है? ये लीजिए। ओके अब बात करते हैं 1 थिस्सलुनीके 2:5। क्योंकि तुम जानते हो, पौलुस कहता है कि हमने ना तो कभी लल्लो पत्तों की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है।
तो लल्लो पत्तों की बातें इंग्लिश में ऐसा आया है फ्लैटरिंग वर्ड्स, खुश करने वाली बातें। मत्ती की किताब में 22 का 16 में जानते हो यीशु के बारे में लोग क्या कहते थे? शास्त्री फरीसी आए थे जो हेरोदेसियों के चेले थे, हेरोदेस के चेले थे। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। कौन कह रहे हैं? फरीसी। कौन कह रहे हैं? हेरोदियों के चेले कहते हैं कि हम जानते हैं कि तू सच्चा है। दूसरा, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। अब इसको सुनो, किसी की परवाह नहीं करता। वाह! तो यीशु कैसा था दोस्तों? यीशु किसी की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बात नहीं करता। वाह! कैसा लगा? ये था मेरा यीशु, ऐसा था मेरा यीशु। यीशु के बारे में बाहर ये बात होती थी कि तू सच्चा है, तू गुरु है, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। डैनियल राज क्या करता है? सच्चा बात सिखाता है, सच्चा रहता है मसीह के साथ। दूसरा, किसी की परवाह नहीं करता। आई डोंट केयर, आप मुझे सुनो या मत सुनो, मुझे सब्सक्राइब करो या मत करो, मेरे फॉलोवर्स बनो या मत बनो। हाँ, वो बात अलग है कि हम सबको यीशु का फॉलोवर्स बनना है। मैं बात कर रहा हूं सोशल प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज, ठीक है ना? मत करो, मुझे मत सुनो, मसीह मंथन को लेफ्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप को लेफ्ट करो, हु केयर्स? वजह क्या है? क्योंकि कानों की खुजली मिटाने वाला मैं कम से कम सेवक तो नहीं बनना चाहूंगा। या लगे हाथ और एक बोल देता हूं कि डैनियल राज को पैसों से कभी नहीं खरीद सकते। कोई कुछ अगर सोचता होगा कि हम बड़ी बड़ी ऑफरिंग देंगे, मोटी मोटी ऑफरिंग देंगे, पैसे देंगे, तो डैनियल राज बिक जाएगा। ए मेरे भाई, बहुत बड़ी भूल में हो तुम, नहीं खरीद सकते। फेसबुक पे पता नहीं कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि 5 किलो के चावल के पीछे भागने वाले व्यक्ति उनकी मूर्खता है। दया आती है और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि इनका क्या होगा नरक में अगर ये नहीं सुधरे। एनीवे, यीशु किसी की परवाह नहीं करता था, तो डैनियल राज भी किसी की परवाह नहीं करता, सीधी बात है। और मैं वापस कहता हूं कि फेसबुक पे अगर आप कोई उल्टा सीधा कमेंट्स करोगे तो आपके मुंह पे एक ही तमाचा है। वो तमाचा क्या है? सीधा ब्लॉक। और आप लोगों को लगता होगा कि आपको फेसबुक पे इंटरटेन किया जाएगा। बेटा मत कर टाइम पास। तुम कोई भी हो, सेवक हो या साधारण चर्च के मेंबर हो, मत करो फेसबुक पे टाइम पास, या आपको सीधा ब्लॉक किया जाता है अगर उल्टा सीधा बकवास करो। हाँ, अगर हिम्मत है, मेरे वीडियो जो मेरी टीचिंग है उसके अगेंस्ट में वीडियो बनाओ कि ऐसा है लेकिन वचन ऐसा है। अगर तुम में दम है तो वीडियो बनाओ। मुझे सुन लो, ये भी बोल ही देता हूं। मुझे, तुमको ऐसा लगता होगा कि डैनियल राज के अगेंस्ट में कमेंट्स करके डैनियल राज ठंडा पड़ जाएगा या रुक जाएगा। नहीं रुकेगा, तुम भोगते रहो, नहीं रुकेगा। जब यीशु किसी की परवाह नहीं करते थे तो फिर मैं क्यों करूं? वाह, कैसा लग रहा है अभी तक ना दोस्तों? क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है, आपको ये अच्छे से समझना होगा, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, तो मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, और मैं भी किसी व्यक्ति का मुंह देखकर बात नहीं करता। मेरी वीडियोस उठाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना दोस्तों? क्योंकि 9 बज चुके हैं या बजने आ रहा है, कुछ 3 मिनट बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि कल आपको यह बताऊं कि देखिए दानियल ने क्या कहा था, किस विषय पे, और इसी विषय पे कौन सा चिकनी चुपड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें, जिसको यीशु ने खुद कहा था मत्ती 24:15 में। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तो ये यहां से कल शुरू होगा, कल आज नहीं, कल यहां से शुरू होगा, ठीक है ना? तो इस व्यक्ति ने
कुछ कहा था कल, बताऊंगा आपको। आज कैसे लगा? एपिसोड नंबर 5। आपको पता है ये व्यक्ति आज आपके मार्केट में घूम रहे हैं, ये व्यक्ति आज आपके मार्केट में घूम रहा है, ये भी आपके मार्केट में घूम रहा। मेरी गिनती यहां आती है और मुझे इस बात का घमंड है कि मैं यहां हूं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं। मैं मनुष्य को प्रसन्न नहीं करता, मैं संस्था को प्रसन्न नहीं करता, मैं किसी व्यक्ति किसी सेवक को प्रसन्न नहीं करता, और मेरे पास में तो आकर खड़े भी नहीं होना और मुझसे अपेक्षा भी नहीं करना कि आप ऐसी बात करोगे वैसी बात करोगे। अभी बीच में छत्तीसगढ़ चांपा में एक कन्वेंशन हुआ था 3 दिन का, याद होगा आपको। मैनोनाइट वालों ने बुलाया था मुझे। जब उस भाई का पहले फ़ोन आया था पास्टर जी का, उन्होंने कहा था कि पास्टर डैनियल हम आपको कन्वेंशन स्पीकर के रूप में बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, लेकिन मुझे आज़ादी चाहिए बात करने की। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है। डंके की चोट पे प्रीच किया हूँ, देख लीजिएगा वीडियो। और वो हर लेवल पे बात किया हूँ जो मैं अमूमन फेसबुक और यूट्यूब पे बात करता हूँ। यू अंडरस्टैंड? तो फिर से कहता हूँ, ये 2 तरह के लोग आपके मार्केट में घूम रहे हैं और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। एक है मनुष्यों को खुश करने वाले सेवक और दूसरा है परमेश्वर को खुश करने वाले सेवक। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको ये चित्र के साथ में प्रार्थना में ख़त्म करूं आज का जो एपिसोड है ये वाला। कौन है ये खुजली मिटाने वाले जिनसे महान रखवाला पूछेगा? और मैं चाहता हूं कि कल आप लोग मुझे फेसबुक पे फिर जुड़िएगा और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, स्वामी तेरा धन्यवाद। प्रभु जी, मैं जानता हूं कि आज आपने बहुत लोगों से बात की है, टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले, मनुष्य को खुश करने वाले, खरी शिक्षा ना सह पाएंगे ऐसे लोगों को यीशु तू उन्हें अक्ल दे, उन्हें समझा ताकि वे सत्य को जान सके। आदर महिमा आपको देते ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ना दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, एडिट वीडियो को भी और फेसबुक पे भी खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं कल ठीक 8 बजे। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।